Good morning students. Today we will discuss chapter 13 surface area and volumes. क्लास 9th का टॉपिक है ये और इसमें जो हम डिस्कस करेंगे वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के बारे में करेंगे जो सिलेंडर से रिलेटेड हैं. ओके, टॉपिक सिलेंडर है और इसी में हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो बिटवीन द CSA, इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं CSA एंड द TSA ऑफ अ सिलेंडर. रेशियो आपको दिया है CSA और TSA का 1:2. फाइंड द रेशियो बिटवीन द हाइट एंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर. हाइट और रेडियस का सिलेंडर का हाइट एंड रेडियस का रेशियो क्या होगा सिलेंडर में अगर CSA और TSA का रेशियो 1:2 है. ओके, तो ये गिवन है. क्वेश्चन बहुत सिंपल है तो हम इसको करेंगे अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देते हैं. ओके, इसको रफ कर देते हैं. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, CSA ऑफ द सिलेंडर, द सिलेंडर रेशियो का मतलब अपॉन होता है, अपॉन TSA ऑफ अ सिलेंडर, TSA ऑफ द सिलेंडर. कि क्या रेशियो दिया हुआ है हमें यहाँ पर, दोनों का 1/2 दिया हुआ है. CSA ऑफ अ सिलेंडर का मतलब है 2πRH. कि दोनों की रेडियस और हाइट का रेशियो मांग रहा है तो यानी हम एक ही सिलेंडर के बारे में बात कर रहे हैं अभी, तो उसी का हम TSA कैलकुलेट करेंगे. 2πR कॉमन ले लिया, R+H इज इक्वल टू 1/2. ये तो कैंसिल हो गया. क्या आ गया हमारे पास में, H/R+H इज इक्वल टू 1/2. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं. 2H इज इक्वल टू R+H. H को हमने ट्रांसफ़र कर दिया यहाँ पर, तो 2H माइनस H इज इक्वल टू R. तो ये कितना आ गया, H इज इक्वल टू R. H इज इक्वल टू R आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको डिनोमिनेटर में लेकर आते हैं इसको यहाँ पर, कि तो यहाँ 1 रहेगा आपके पास, क्योंकि जब आप क्रॉस करोगे तो वापस से आपके पास H इक्वल टू R आएगा. तो हमने R को डिनोमिनेटर में ले लिया H के साथ में, तो 1 आ गया. 1 का डिनोमिनेटर क्या है, 1. हर नंबर का डिनोमिनेटर 1 होता है तो 1 का भी डिनोमिनेटर 1 हो गया. तो आपके पास क्या रेशियो आ गया, हैंस द रेशियो बिटवीन हाइट एंड रेडियस, हाइट एंड रेडियस कितना हो गया, 1:1. ओके, ये हो गया आपका आंसर. तो हाइट और रेडियस का रेशियो क्या हो गया, 1:1. नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, द सॉलिड सिलेंडर. ओके, सिलेंडर को सॉलिड कहा है उसने. TSA ऑफ 462 सेंटीमीटर स्क्वायर. TSA ऑफ अ सिलेंडर गिवन है. इट्स CSA इज 1/3 ऑफ TSA. ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि CSA जो गिवन है वो TSA का 1/3 दिया हुआ है. आपको फाइंड करना है रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर. तो जो क्वेश्चन में कहा है पहले वही लिखते हैं. CSA ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 1/3 का मतलब 1/3 मल्टीप्लाई TSA ऑफ अ सिलेंडर. कि ये आपको गिवन है, शॉर्ट में लिख दे रही हूँ सिलेंडर. अब क्या करना है, CSA ऑफ अ सिलेंडर का हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पर. 2πRH इज इक्वल टू 1/3 इंटू TSA ऑफ अ सिलेंडर तो आपको दिया हुआ है, कितना है, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर. 3 से इसको कट करते, 3 1 ज़ा 3, 16 हो गया, 3 5 ज़ा 15, 12 हो गया, 3 4 ज़ा 12. तो यानी 2πRH इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसमें R भी नहीं है आपके पास गिवन और H भी नहीं है. ठीक है, इसको करते हैं कैलकुलेट. 2π से हम डायरेक्ट डिवाइड ही कर दें, ज़्यादा बेटर रहेगा, वो इजी हो जाएगा हमारे लिए. ठीक है, RH इज इक्वल टू 154,
अपॉन 2, पाई की वैल्यू कितनी है 22, 7 ऊपर हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो गया इसका। ओके 22 से अगर हम इसको कैंसिल करते हैं तो 7 टाइम्स होता है कैंसिल, कितना आ गया आपके पास, ये हो गया 49/2, यही आएगा ना, और कुछ भी नहीं है। 2 और पाई की वैल्यू 22 से ये कैंसिल हुआ और यहाँ आ गया 7। RH इज इक्वल टू 49/2, हमें ये मिला ना, हमारे पास R है और ना ही हमारे पास में H है। ओके ये हमें यहाँ से मिल गया। या आप इसको और भी तरीके से कर सकते हैं, ये अगर आपको लग रहा है जैसे हमें ये मिला तो अब कैलकुलेशन यहाँ पर थोड़ी सी हमारे लिए टफ हो गई, तो इसको इजी करने के लिए आप यही करते, इसको इजी करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको और इसी तरीके से मैं आपको बताती हूँ। हम इसको यहाँ से रिमूव करते हैं, ठीक है, ये वाला पार्ट, इसको थोड़ा सा रफ करके और बताती हूँ। ऐसे नहीं करेंगे हम, इसको और इजी करने के लिए करेंगे 1/3 इंटू TSA ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई R इन ब्रैकेट R प्लस H, यही लगाते हैं ना मोस्टली। यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है और यहाँ पर इक्वल टू का साइन है। जब आप 2 इससे इसमें डिवाइड करोगे तो 2 पाई R से 2 पाई R कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या बचा आपके पास, H इज इक्वल टू 1/3 इंटू R प्लस H। ओके ये आ गया हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3H इज इक्वल टू R प्लस H, H को ट्रांसफर किया 3H माइनस H इज इक्वल टू R, 2H इज इक्वल टू R। अब काम करेंगे हम, ठीक है, ये हमें मिल गया यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन। अब आपको क्या दिया हुआ है, अब ध्यान देते हैं। TSA ऑफ अ सिलेंडर हमें क्या दिया है, TSA ऑफ द सिलेंडर, ये हमें दिया हुआ है यहाँ पर 462 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम यहाँ पर, 2 पाई R प्लस H इज इक्वल टू 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, R के प्लेस पर 2H रख सकते हैं, तो हम R के प्लेस पर 2H पुट करेंगे। यहाँ पर 2 पाई को पाई रहने देते हैं, R के प्लेस पर 2H, R के प्लेस पर 2H फिर H, और ये हो गया 462। क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि पूरी इक्वेशन एक 1 वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगी। अभी 2 वेरिएबल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें R भी है इसमें H भी है, तो हमने इसको 1 वेरिएबल इक्वेशन कर दिया। 4RH और सॉरी ये पाई है, इसको पाई करते हैं या रुकते हैं 1 मिनट, इसको और इजी करते हैं। 2 पाई इंटू 2H, ये कितना हो गया 3H इज इक्वल टू 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब हम इन सब का डिवाइड करते हैं, ये तो हो गया H स्क्वायर, 462 में डिवाइड किया 2 2 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, पाई से भी डिवाइड किया यानी 22, और ये हो गया हमारे पास 7, ठीक है। 22 से हमने सबसे पहले इसको डिवाइड किया, 22 2 ज़ा 44, 2 रिमेनिंग 21 1 ज़ा 22, 3 7 ज़ा 21, तो आपके पास क्या आ गया, H स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 2, यानी आप इसको क्या लिख सकते हो 7/2 का स्क्वायर। तो H की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 7/2 आ गई सेंटीमीटर। H की वैल्यू कैलकुलेट हो गई, तो क्या हम R की वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते, इजी है, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, ओके क्या है 2H की वैल्यू है 7/2 रख दिया इक्वल टू R, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो R इज इक्वल टू क्या हो गया 7 सेंटीमीटर। तो जो उसने वैल्यू फाइंड करने के लिए की थी वो हमने की। H की वैल्यू क्या है 7/2, इसको 3.5 भी लिख सकते हैं, और R की वैल्यू हो गई 7 सेंटीमीटर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर, ओके। इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने की बात ये है कि ये सिलेंडर हॉलो है, ओके। इसका मतलब इसमें आपको 2 रेडियस मिलेंगी, क्योंकि हॉलो सिलेंडर है तो हॉलो सिलेंडर में हमेशा 2 रेडियस होती हैं, विच इज़ ओपन फ्रॉम बोथ साइड। हॉलो है तो दोनों तरफ से ओपन ही रहेगा हमारे लिए। ये इस 4620 सेंटीमीटर स्क्वायर TSA,
हॉलो सिलेंडर जब हम बनाते हैं तो हमारे पास किस तरीके का होता है वो हॉलो सिलेंडर। ये देखो, एक सिलेंडर ये है और एक इसके अंदर है सिलेंडर ये, और इसका हमें क्या दिया हुआ है, उसने टीएसए दिया हुआ है। तो यानी सरफेस एरिया ऑफ आउटर सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ इनर सिलेंडर, और इसकी जो आपके पास गोल गोल दो रिंग है बेस में और टॉप में, इसका एरिया जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं किस तरीके से निकालते हैं हम। एक सिलेंडर अंदर है जिसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर है तो कैपिटल आर, इनर है तो ये माइनस किया तो ये एरिया आपको मिल जाएगा। ठीक है, कितने हैं आपके पास ये सर्कल, 2, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो इस तरीके से जो ये दिया हुआ है, सबसे पहले मैं वही लिखकर बताती हूँ आपको। तो पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं रेडियस। ओके, लेट द इनर एंड आउटर रेडियस ऑफ द सिलेंडर, रेडियस of the cylinder respectively R and कैपिटल R। ओके, इनर सिलेंडर की रेडियस को हमने स्मॉल r किया है और आउटर सिलेंडर की रेडियस को हमने क्या कर दिया है, कैपिटल R। ओके, R एंड R सिलेंडर के ऐसे नहीं, R एंड कैपिटल R रेस्पेक्टिवली की लिख दिया। अब टीएसए क्या है आपको गिवन है, टीएसए ऑफ द हॉलो सिलेंडर, ओके, ऑफ अ हॉलो सिलेंडर कितना दिया है हमें सिलेंडर का टीएसए, ये दिया है आपको 4620 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है इसका हॉलो सिलेंडर के लिए, सबसे पहले जो अंदर सिलेंडर है उसका CSA, बाहर सिलेंडर है उसका CSA, उन दोनों को हम करेंगे प्लस, यानी ये हो गया 2 पाई स्मॉल RH प्लस 2 पाई कैपिटल RH। क्यों किया हमने, क्योंकि आउटर सिलेंडर को कैपिटल R लिया है, इनर को हमने स्मॉल r लिया है, दोनों को प्लस किया। अब ये जो सर्कल है इनका एरिया निकालते हैं, तो ये हो जाता है 2 पाई, कॉमन ले लिया मैंने, ब्रैकेट में रह गया कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो गया, 4620 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल हो गया। ठीक है, टीएसए यही इसी तरीके से निकालते हैं हम। अब उसने आगे क्या कहा है यहाँ पर, इसके बाद में एरिया ऑफ बेस रिंग, जो आपके पास बेस है ना, ये इसमें जो रिंग है आपके पास में, सिर्फ बेस की, टॉप की बात नहीं कर रहा वो, सिर्फ बेस रिंग की बात कर रहा है, जो आपके पास ये दी हुई है बेस रिंग, इसका एरिया उसने दिया हुआ है 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेस रिंग जो आपके पास है वो क्या होगी, ये जो एरिया है ये कैसे निकालेंगे हम, आउटर रिंग क्या है आपके पास पाई आर स्क्वायर, इनर रिंग क्या है पाई स्मॉल r स्क्वायर, इसमें से माइनस कर दिया तभी तो आपके पास एरिया आएगा। ये कितना दिया हुआ है आपको 115.5। इसमें से अगर हम पाई को कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में रहता है r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर इक्वल टू 115.5, यानी ये बात वो ये कह रहा है। ओके, एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर, h दे दी क्योंकि यहाँ पर h है, तो जो हॉलो सिलेंडर में इनर सिलेंडर है और आउटर सिलेंडर है उन दोनों की हाइट बिल्कुल सेम होती है। फाइंड द थिकनेस ऑफ द रेडियस, थिकनेस कैलकुलेट करनी है। थिकनेस क्या होती है, ये जो इसकी मोटाई है ये आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अभी तक हमने हाइट कैलकुलेट की है, रेडियस कैलकुलेट की है, लेकिन कभी थिकनेस कैलकुलेट नहीं की। आज हम इस क्वेश्चन में थिकनेस कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर है क्योंकि ये आपको गिवन है पूरा टीएसए ऑफ अ हॉलो सिलेंडर, जिसका जो फॉर्मूला था वो हमने यहाँ पर लिख दिया। ओके, अब एक काम करते हैं, ये जो आपको गिवन है यहाँ पर मैं ये भी रफ कर देती हूँ और इसको हम नोट कर लेते हैं। क्या गिवन है हमें यहाँ पर, इसको थोड़ा सा साइड में करली ब्रैकेट में नोट कर देते हैं। गिवन है पाई, कॉमन ले लिया मैंने, कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर इक्वल टू 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो यहाँ काम आएगा आपके। ठीक है, क्योंकि ये देखो
ये आपको गिवन है ना इस फॉर्मूले में भी, तो ये वैल्यू हम यहाँ से उठा के यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। 2 पाई h कॉमन ले लें, r प्लस कैपिटल R, और ये हो गई h कॉमन ले सकते हैं, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ हो गया 2 पाई टू, और ये वाली जो वैल्यू है पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर वो आपको दे रखी है इसमें, कितनी 115.5 इक्वल टू 4620। अब आपके पास यहाँ पर क्या वैल्यू है, पाई की वैल्यू और h की वैल्यू है, दोनों हम पुट करेंगे 22/7, और यहाँ हो गया स्मॉल r प्लस कैपिटल R, और ये h आपको कितनी दी हुई है उसमें 7, प्लस इसमें मल्टीप्लाई किया 10, 2 5 जा 10 11, 2 1 जा 2 और 1 3, 2 1 जा 2, 231 आ गया ये, और यहाँ पर हो गया 4620। यहाँ तक कैलकुलेशन थी, सिंपल थी, जो हमने कर दिया। अब 7 से 7 कट गया, यहाँ क्या हो गया 44 R प्लस कैपिटल R, और यहाँ पर हमने इसको माइनस किया 4620 माइनस 231, क्या आ गया 10 माइनस 1 9, 11 माइनस 3 8, और 5 माइनस 2 3, और ये हो गया 4389। R प्लस R की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हमने किया 4389 में किससे डिवाइड 44 से। तो देखो 4400 आने में सिर्फ 11 नंबर कम है, अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 99 पॉइंट समथिंग आएगा, जिसको हम 100 लिख सकते हैं सेंटीमीटर, ब्रैकेट में लिख देते हैं अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि ये भी जब डिवाइड करेंगे तो 99.999 जाएगा, तो हम इसको अप्रॉक्सीमेटली 100 तक लेकर आ गए, क्योंकि 4389 है और 4400 में सिर्फ 11 नंबर कम है, तो जब डिवाइड करेंगे तो कुछ लगभग ऐसे ही नंबर आएगा आपके पास। तो हमें मिल गया R प्लस R इज इक्वल टू 100 मिल गया, ये वैल्यू हमें मिल गई। हमें क्या फाइंड करनी है, थिकनेस फाइंड करनी है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम इसकी, जो आपको गिवन था, हमने R प्लस R निकाल दिया, ठीक है। अब जो गिवन था हम इसी को कैलकुलेट करते हैं, ये तो गिवन था। नाउ पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर इज इक्वल टू 115.5, ये दिया हुआ है। इसको पाई, क्या हम इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, R प्लस R, और यहाँ हो गया R माइनस R लिख सकते हैं ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, वही हमने यहाँ पर किया, इक्वल टू कितना हो गया 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इक्वेशन 1 की हम हेल्प लेते हैं, जिसमें R प्लस R की वैल्यू 100 दी हुई है, दोनों प्लस हैं, तो आप कैपिटल R और स्मॉल r आगे पीछे लिख सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं आएगा यहाँ पर लिखने में आपको कहीं पर भी। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, इसकी वैल्यू हमने इक्वेशन 1 की हेल्प से 100 ली, ये हो गया कैपिटल R माइनस R इज इक्वल टू 115.5, ठीक है। क्या हम इसको क्रॉस करके डिवाइड कर सकते हैं R माइनस R की वैल्यू के लिए, R माइनस R की वैल्यू के लिए 115.5 इंटू 7 अपॉन 22, और यहाँ हो गया आपके पास में 100, ये हमने कर दिया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से जब मैं डेसिमल को हटाती हूँ तो यहाँ पर क्या एक ज़ीरो और मिल जाएगा, मिलेगा हमें, ठीक है। ये तो सेंटीमीटर स्क्वायर में था, और ये वाली वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की थी ये सेंटीमीटर में थी, तो जब आप डिवाइड करोगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो सिर्फ सेंटीमीटर में आएगी, ओके। 22 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 11 से करते हैं, 11 2 ज़ा ये हो गया, 11 1 ज़ा 11 0, और 11 5 ज़ा 55, ठीक है। क्या आ गया यहाँ पर 105 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 1000, ठीक है। 2 से ये कट कर दिया हमने, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, और ये हो गया 2 5 ज़ा 10, ठीक है। 52.5 हो गया। अब 7 से हमने मल्टीप्लाई किया, 7 5 ज़ा 35 का 3, 7 2 ज़ा 14, 15 16 17,
7 5 से 35 और ये 36, डेसिमल पहले से ही लगा हुआ था यहाँ पर 1 डिजिट के बाद जो हमने लगा दिया कि ये आ गया अपॉन 1000। डिवाइड में 1000 है और आपको इसको डेसिमल को और 3 डिजिट शिफ्ट करना है क्योंकि नंबर में लाना है। तो ये 1 2 3, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, r माइनस आर इज इक्वल टू 0.3675 सेंटीमीटर। यही तो थिकनेस होती है। r माइनस आर को ही तो हम क्या बोलते हैं, थिकनेस बोलते हैं। ठीक है, यानी आप अगर सिलेंडर ये बना रहे हैं यहाँ पर और ये अगर आप कर रहे हैं, तो जब हम एरिया कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं। लेकिन वो कह रहा है सिर्फ थिकनेस, ये कितना मोटा पाइप है, तो बड़े सर्कल की रेडियस में से अगर छोटे सर्कल की रेडियस माइनस कर दोगे तो वो थिकनेस ही तो होती है। वही तो हमें कैलकुलेट करनी थी, जो हमने कर दी। यानी थिकनेस ऑफ द सिलेंडर क्या कैलकुलेट किए हमने, थिकनेस ऑफ द हॉलो सिलेंडर, यही तो पूछ रहा है वो। थिकनेस ऑफ द सिलेंडर कितनी आ गई हमारे पास में, ये आ गई हमारे पास में 0.3675 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही है। r माइनस आर आपने लिख दिया तो इसका मतलब वो थिकनेस ही कैलकुलेट हुई है। ओके, ये क्वेश्चन इस तरीके का हमने फर्स्ट टाइम किया है, तो ध्यान से देखकर करना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, द TSA ऑफ अ हॉलो मेटल सिलेंडर। जो हमने क्वेश्चन अभी किया था लगभग कुछ ऐसा ही है, बट यहाँ कुछ वैल्यू आपको गिवन है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। मेटल सिलेंडर ओपन एट बोथ एंड्स ऑफ एक्सटर्नल रेडियस 8 सेंटीमीटर। यानी जो सिलेंडर है उसमें एक्सटर्नल रेडियस आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर और जो इनर रेडियस है वो आपको स्मॉल r बताई है। ठीक है, तो इसको हम कैपिटल R बता सकते हैं। हाइट 10 सेंटीमीटर है और पूरा TSA उसने दिया हुआ है 338 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी पाई उसने दिया है TSA में। तो एक कैलकुलेशन अपने आप कम होती है कि पाई कैंसिल हो जाएगा ओवरऑल। ओके, R बता है हमें। ऑब्टेन एन इक्वेशन इन R एंड यूज टू ऑब्टेन द थिकनेस ऑफ द मेटल इन द सिलेंडर। यहाँ पर भी हमें थिकनेस ही बतानी है, उस इक्वेशन में हमें स्मॉल r का भी यूज़ करना है। तो जो थिकनेस हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में की थी, बिल्कुल इसी तरीके का फॉर्मूला बनेगा, कैपिटल R माइनस स्मॉल r, जो हम यूज़ करेंगे थिकनेस के लिए। ठीक है, फॉर्मूला भी बिल्कुल वही है। अब आपको इसमें क्या क्या दिया है वो देखते हैं। कैपिटल R आपको दी है, यानी हम इसको बोल सकते हैं आउटर रेडियस या एक्सटर्नल रेडियस, आप कुछ भी लिख सकते हो इसको। ठीक है, तो हम यहाँ इसको एक्सटर्नल रेडियस लिख देते हैं जो दिया है क्वेश्चन में। एक्सटर्नल रेडियस इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और इनर रेडियस इज इक्वल टू, इनर रेडियस इज इक्वल टू स्मॉल r, बताया ही नहीं है उसने। ठीक है, अब आपको हाइट भी दी हुई है 10 सेंटीमीटर। अब और क्या दिया है उसने, TSA ऑफ अ हॉलो सिलेंडर, TSA ऑफ अ हॉलो सिलेंडर के हॉलो है, ये भी हॉलो मेटल सिलेंडर लिखो या हॉलो सिलेंडर लिखो, कोई भी कुछ भी लिख सकते हो। कितना दिया है उसने, 338 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब इसका फॉर्मूला आपको मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। 2 पाई स्मॉल r h प्लस 2 पाई कैपिटल R h प्लस हॉलो है, दोनों तरफ से है, पैक नहीं है, तो क्या होगा, 2 पाई कॉमन ले लिया, कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर इक्वल टू 338 पाई। ओके, ये आपकी एक्सरसाइज 13.3 में जो क्वेश्चन नंबर 3 किया था आपने, उसमें इनर सरफेस एरिया, आउटर सरफेस एरिया, थर्ड पार्ट में पूछता है वो टोटल सरफेस एरिया, तो हम उसमें यही फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो अब वहाँ पर तो आपको आइडिया हो जाता है, लेकिन इन क्वेश्चंस में नहीं होता। तो जैसे ही अगर हॉलो आता है, हॉलो सिलेंडर के साथ अगर TSA बोलता है, तो आपको हर बार यही फॉर्मूला यूज़ करना है। ओके, पाई अगर हम पूरी इक्वेशन में से कॉमन लेते हैं तो क्या राइट साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो पाई 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 ये कैंसिल
हो गया। ठीक है, हम ऐसे कैंसिल कर देते हैं। अब आपके पास जो वैल्यू है वो रखते हैं यहाँ पर 2 भी कैंसिल हो सकता है। 2 अगर मैं कॉमन लेना चाहती हूँ तो 2 कॉमन ले लें, स्मॉल r और यहाँ हो गया 10। कैपिटल R कितना है आपके पास 8 × 10 प्लस R की वैल्यू आपको पहले से दे रखी है उसने 8² - R² इक्वल टू 338। 2 कॉमन ले लिया था मैंने। 2 से अब मैं यहाँ पर डिवाइड करूँगी क्योंकि 2 कॉमन लिया तो पूरे के साथ में मल्टीप्लाई में रहेगा। 2 का जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये हो गया 10R + 80 प्लस 8 × 8 64 - R²। 2 का इसमें डिवाइड किया, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 2 × 9 = 18। ठीक है, 2 से डिवाइड कर दिया और थोड़ा सा कम हो गई वैल्यू। इस 100 को इधर ट्रांसफ़र करते हैं, 10R इन दोनों को प्लस किया, 144 - R² - 169 इक्वल टू 0। -R² फॉर्म में लिख देते हैं इसको करेक्ट। R 169 में से किया -25 इक्वल टू 0। क्या इसमें से माइनस कॉमन लिया जा सकता है और कॉमन लेके 0 में डिवाइड कर दें तो 0 ही रहेगा आपके पास में। लेकिन ये जो आपके पास इक्वेशन है ये पूरी चेंज हो जाएगी। माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया और ये हो गया प्लस का 25 इक्वल टू 0। अगर आप इसको स्प्लिट करो तो स्प्लिट कर सकते हो, अगर आपको स्प्लिट नहीं करना तो समझ में आ रहा है ये हमें R-5 होल स्क्वायर फॉर्मूला है कि R-5 होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला है आपके पास में। ठीक है, तब R- ये हो गया स्क्वायर, जब हम इधर करेंगे तो रूट हो गया, तो ये हो गया R-5 इक्वल टू 0, R = 5 सेंटीमीटर। आप इसको स्प्लिट करके देखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। 5 × 5 = 25, 5 + 5 10, दोनों साइन माइनस के सेम ही आएगा आपके पास। ओके, ये हो गया आपका कैपिटल स्मॉल r। कैपिटल R आपको दिया हुआ है, पूछ क्या रहा है थिकनेस, तो थिकनेस का फॉर्मूला आपको बताया हुआ है पहले क्वेश्चन में। थिकनेस हम कैसे निकालते हैं, थिकनेस ऑफ द मेटल इन द सिलेंडर, तो थिकनेस हम निकालते हैं कैपिटल R - स्मॉल r से। तो कैपिटल R कितना है आपके पास में 8, स्मॉल r कितना है 5, क्या आ गया 3 सेंटीमीटर। तो यानी थिकनेस हमें कितनी मिल गई 3 सेंटीमीटर हमें थिकनेस मिल गई। ओके, पहले क्वेश्चन में आपको कोई भी R की वैल्यू नहीं दी थी, लेकिन यहाँ आपको दी हुई है कैपिटल R की, उसके बेस पर हमने स्मॉल r भी कैलकुलेट किया और थिकनेस को कैलकुलेट कर दिया। ओके, ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट।